एनडीए के एग्जाम के साथ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस तरह रिजल्ट आता है उस बात से कहीं ना कहीं जो बहुत श्योर बच्चे ऑलरेडी बैठे होते हैं कि हमने तो 70 क्वेश्चन कर लिए, हमने तो 80 क्वेश्चन कर लिए, खासकर उन्हीं बच्चों का रिजल्ट क्लियर नहीं मिलता है। एक दिमाग में बात खटकनी चाहिए आपके भी कि क्यों आखिरकार इन बच्चों का रिजल्ट होता नहीं है जब इन्होंने 70 to 80% क्वेश्चन कर दिए हैं। रीजन उसका सिर्फ और सिर्फ एक है, नेगेटिव मार्किंग। पेपर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब यूपीएससी पेपर करा रहा है तो अगर वो कट ऑफ रख रहा है 20%, तो 20% उसकी कट ऑफ रखने की कोई मजबूरी होगी। रीजन ये है कि पेपर मॉडरेट लेवल टू हाई लेवल आता है। उस पेपर में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, अब बचपने के साथ अगर आपने पेपर को दिया तो आपको कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ सकता है। उस भुगतान को कैसे अदा करते हैं? विद आप अनसक्सेसफुल रिजल्ट के साथ। तो आइए सीखते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो नेगेटिव मार्किंग की होती है उससे कैसे बचें। कुछ चीजों को आज साथ साथ सीखते चलेंगे मेरे साथ। सबसे पहली बात, पेपर आपके दो होते हैं, एक पेपर 1 होगा मैथमेटिक्स और दूसरा पेपर होगा जीएटी का। पेपर 1 में आपके 120 सवाल, 2.5 मार्क्स का एक सवाल होता है, 0.83 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं अगर जीएटी पेपर की बात करें तो 150 सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और टोटल पेपर 600 नंबर का होता है, जहां नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है 1.33 मार्क्स की। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की। जैसे जैसे मैं बात कर रही हूं, अटेम्प्ट ओनली व्हाट यू नो। पहले पेपर देने का तरीका सीखते हैं। पेपर में बैठ जाने से, पेपर को अटेम्प्ट कर लेने से आपको पेपर देने का तरीका नहीं आता। पेपर को कैसे दिया जाता है? सबसे पहली बात तो आप केवल उन क्वेश्चंस का आंसर करिए जो आप 100% श्योर हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में 50 to 70% श्योर हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 50% से कम उम्मीद है सॉल्व करने की, तो आप ये समझिए कि आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। जय माता दी लगाने की वहां कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माता रानी वहां पे आपको पाप ही देंगी, भला तो नहीं करेंगे। राइट? इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑप्शन, डोंट डू दैट क्वेश्चन, टोटली स्किप इट। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास 120 सवाल है और समय है आपके पास 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में पहला अटेम्प्ट जो आपका होना चाहिए पूरे पेपर को देखने का, वो ये होना चाहिए, सबसे पहले इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए। सेकंड राउंड जब आप जाते हैं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए और एलिमिनेशन के साथ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए, लेकिन रॉन्ग चॉइस पे से दूर रहिएगा थोड़ा। थर्ड अटेम्प्ट में आपको ये करना है, जो टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, उन पे चले जाइए और आप उसको कोशिश करिए कि आप मिनिमम से मिनिमम कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को कर सके। अगर आपसे आंसर आ जा रहा है तभी आप श्योर मार्क करें। कई बार बच्चे करते क्या है, आंसर आता है 4.5 और देखते हैं करीब में कौन सा ऑप्शन है, 5 दिख जाता है तो 5 लगा करके आगे बढ़ जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स इसी वजह से गलत होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चे जो नहीं सिलेक्ट होने का रीजन है वो है नेगेटिव मार्किंग। राइट? अवॉइड रैंडम गेसिंग। रैंडम गेसिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यू हैव टू बी कंप्लीटली श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन दैट पेपर। ब्लाइंडली गेसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपके स्कोर को बहुत ही तेजी से नीचे लेकर के आएगा। साथ ही साथ इंप्रूव एक्यूरेसी थ्रू प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लास्ट मोमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। हर एक क्वेश्चन को टाइम कितना अलॉट करना है ये आपके दिमाग में श्योर होना चाहिए। कई बार जो चैप्टर्स हमने पढ़े ही नहीं उसमें से जबरदस्ती आंसर लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट में जो समय आपका बचता है, जिसमें आपका शैतानी दिमाग का एक कोना बोलता है कि नहीं भाई चल इसका आंसर मार्क कर देते हैं, वही आपकी नैया डुबाता है। तो लास्ट मोमेंट में अननेसेसरली क्वेश्चन अटेम्प्ट बिल्कुल मत करें। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दें। फोकस ऑन रिड्यूसिंग केयरलेस मिस्टेक्स। ह्यूमन एरर भी बहुत होती है जब ओएमआर भरी जाती है। कई बार आप जब बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं तो और उसके बाद कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आप जरूर क्वेश्चन से मैच करा लीजिए कि 44 का आई एम पुटिंग ए, 45 का आई एम पुटिंग आंसर सी, ये जरूर मैच कर ले, क्योंकि कई बार अगर आपने एक भी सीरीज मिस कर दी तो आपके सारे आंसर एक एक शिफ्ट ऊपर हो जाएंगे या तो नीचे हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारे आंसर सीरीज में आपके गलत हो जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे ओएमआर वाली। ओवर थिंकिंग अवॉइड करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड टू चेंजिंग करेक्ट आंसर टू रॉन्ग आंसर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता क्या है, एक बार में जो आंसर आता है उसके बाद ज्यादा दिमाग लगा देते हो, सही आंसर से सीधा रॉन्ग आंसर तक पहुंचने में तुमको समय नहीं लगता।
आता। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम्स, राइट। लास्ट मोमेंट में ओनली यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, थोड़ी सी ट्रिक्स याद रखने की कोशिश करिए, थोड़े से वैल्यूज़ को याद रखने की कोशिश करिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होंगी, वोकैबुलरीज याद रखने की कोशिश करिए। ऑप्शन एलिमिनेशन, वैल्यू पुटिंग, ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपका समय भी बचाते हैं और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं। इन पे ध्यान दीजिए। और एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, अवॉइड गेसिंग द आंसर्स। ज़बरदस्ती अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तब आप थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस में एकदम ब्लैंक है कि आपको क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता आपको गलती से भी पेन उठा करके उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना चाहिए। लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। जय हिंद, जय भारत।